अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही बेहतरीन अचार गोश्त की रेसिपी है। आप चाहे इसे बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, इंशाल्लाह ताला परफेक्ट रेसिपी है। और जैसा कि डिब्बे के मसाले तैयार होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उन मसालों में कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से बेहतरीन सा मसाला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर अचार गोश्त के डिब्बे के मसाले की रेसिपी भी मैं आपको परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मशहूर ब्रांड का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया। धनिया के अंदर थोड़े से कंकर होते हैं, आप उसे निकाल लीजिए, साफ़ कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच सौंफ के। सौंफ को भी साफ़ कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कलौंजी, चौथाई चाय का चम्मच इसमें डालूंगी अजवाइन, चौथाई चाय का चम्मच इसमें डालूंगी मेथी दाना और 1 चुटकी इसमें मैं टाटरी के डालूंगी। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ खुश्क मसाले जिसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी के। इन तमाम चीज़ों का दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसको 2 खाने के चम्मच एक कटोरी में अलहदा कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं अचार गोश्त। तो इसके लिए 2 खाने के चम्मच में ये मसाला अलग कर लूँगी। और इसके बाद मैं लूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें और इसके अंदर कट लगा के इसके बीज निकाल लूँगी। इसके बाद इस मसाले के अंदर हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। आप 1 खाने का चम्मच सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, बस भुरभुरा सा रखना है। और इसके बाद इन मिर्चों के अंदर इस पेस्ट को हम शामिल कर लेंगे। मिर्चों को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, फिर इसके सीड निकाल लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें हो जाएंगी अगर आप सीड नहीं निकालेंगे। और इसके बाद इसकी फिलिंग कर लेंगे इस मसाले के साथ। यकीन करें, मशहूर ब्रांड के जो आप मसाले इस्तेमाल करती हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा आप लाना छोड़ देंगी घर के अंदर। अगर आपने इस रेसिपी से जो है अचार गोश्त बना लिया और इस तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह आप सारे तरीके जो है भूल जाएंगी। तो यहाँ पर बनाएंगे अब इस अचार गोश्त को। कढ़ाई में डालूंगी पौना कप के करीब तेल और तेल को हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें डालूंगी आधा कप जितनी प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ की प्याज है। और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज जब हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छा सा फ्राई करेंगे तकरीबन आधे सेकंड के लिए। मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। जब भी अचार गोश्त बनाएं तो चिकन को थोड़ा बड़े साइज़ में पीसीस करवाएं। इससे ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त सा अचार गोश्त बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर जो है इसका फ्लेवर भी निकल के आता है। तो यहाँ पर लूँगी मैं चिकन, जो कि मैंने आधा किलो ली है। और इसे अच्छे तरीके से धोकर मैंने स्टेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर चिकन को हम प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 2 घूंट जितना मैं पानी डालूंगी। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। और जो हमने आधा मसाला बचाया था वो भी के अंदर मैं शामिल कर दूंगी। पानी मैंने इसलिए डाला है कि मसाला हमारा जले नहीं और इसकी मिर्चें जो उड़ती हैं भूनते वक्त वो भी ना उड़ें। तो यहाँ पर पानी जब तक मसाले को फ्राई करना है, जब तक पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता, मीडियम फ्लेम के ऊपर या फिर आप तेज़ फ्लेम भी कर सकती हैं। तो मसाले को फ्राई करते हैं। जब मसाला पूरा अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून दही के, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद आपने जो है दही को इसमें शामिल कर देना। फ़ौरन से जल्दी से चला देना है। अगर आपको ख़तरा हो कि आपकी दही फट जाती है तो आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके फिर दही को शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 1 पाव जितने टमाटर, जो कि 4 मीडियम साइज़ के थे। और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है और सिर्फ हल्का सा पानी डाल के और इसका पेस्ट बनाया है। इसके बाद इसी टमाटर के पानी के अंदर चिकन जो है इंशाल्लाह गल जाएगी। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छी सी टेंडर हो चुकी है, मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जो कि हमने भर कर रखी थी अचार गोश्त के मसाले से। तो यहाँ पर तमाम हरी मिर्चें इसमें शामिल करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दम पर रख दूँगी। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा अचार गोश्त बन के तैयार है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं बनाया है। खट्टा जो है खाया नहीं जाता। आप चाहें तो इसमें मज़ीद लेमन जूस शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल चटपटा सा अचार गोश्त है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताइए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।